स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस तीसरा चैप्टर परमाणु एवं अणु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। स्थिर अनुपात का नियम मतलब किसने दिया था? तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, आंतवा एल लवाइजर एवं प्राउस्ट, ये दोनों मिलकर दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो इसको भी यही दोनों दिया था, आंतवा एल लवाइजर एवं प्राउस्ट, दोनों मिलकर के। तीसरा क्वेश्चन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह किस नियम को दर्शा रहा है? तो देखो 2 ग्राम लिए और 16, तो 16 2 18, तो 18 ग्राम बन रहा है, सही है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दोनों तरफ का द्रव्यमान सही है, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शा रहा है। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। ये कौन सा है? तो ये स्थिर अनुपात का नियम है ना। कौन सा नियम है? तो स्थिर अनुपात का नियम। 5 नंबर क्वेश्चन में, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नांकित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, सभी द्रव परमाणु से निर्मित है। दूसरा, दिए गए तत्वों के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होता है ना ही उसका विनाश होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। यह सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि परमाणु भार को निकाला जाता है कार्बन 12 के 1/12वें भाग से। तो 1/12वें भाग का 16 गुना है, तो हो जाएगा 16U उसका परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, सभी द्रव्य की रचनात्मक इकाई क्या है? तो सभी द्रव्य की रचनात्मक इकाई यानी सभी पदार्थों का, द्रव्यों मतलब पदार्थों का रचनात्मक इकाई परमाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है? तो 1:8 होता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। कैसे? देखो H2O, तो परमाणु H का 2 ऑक्सीजन का 1, तो 2:1। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है? कैल्शियम और ऑक्सीजन का भार का अनुपात बोला है, तो कैल्शियम 5 होगा, तो ऑक्सीजन 2 होगा, तो 2:5, 5:2 होगा, है ना, 5:2। दूसरा ऑप्शन सही। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भार का अनुपात, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का भार का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन 3, 14:3। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन और ऑक्सीजन का भार का द्रव्यमान क्या होता है? तो 3:8 होता है, 3:8 होता है। अनुपात सबको याद रखिएगा। परमाणु त्रिज्या का मात्रा क्या है? तो पिको क्या है? नैनोमीटर है, ठीक है, नैनोमीटर, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर के बराबर कितने के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसमें पावर छूटा हुआ है, ठीक, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई से नापते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान को नैनोमीटर की इकाई से नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है, सभी गुण को दिखाता है, वो क्या कहलाता है? तो आयन कहलाता है। आयन नहीं, अणु कहलाता है, ठीक है। अणु, जो यौगिक जो है अगर स्वतंत्र रूप में है तो उसको अणु कहेंगे। दूसरा ऑप्शन सही होगा। किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? फेरम लोहा का नाम है, इसलिए Fe लिखते हैं ना, फेरम या फेरस भी पढ़ते हैं। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो मुक्त परमाणु यानी अकेला रहता है ना, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, ये सब था, आर्गन होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन तत्व बहुपरमाणु है यानी 2 से ज़्यादा परमाणु है? किसमें? तो सल्फर में S8 होता है, बहुपरमाणु है, बहुत ज़्यादा परमाणु, S8। निम्न में कौन सा तत्व द्विपरमाणु यानी जिसमें 2 परमाणु है? आर्गन, फास्फोरस, सल्फर नहीं। ऑक्सीजन में 2 परमाणु होता है, O2, मतलब 2 परमाणु। निम्न में कौन यौगिक चतुर्परमाणु मतलब 4 परमाणु से मिलकर बना है? तो 4 देखो कि गिनो, इसमें कैल्शियम 1, कार्बन 1, 2 होगा, और ऑक्सीजन 3, 5 हो गया। इसमें हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन, 3 हो गया। इसमें 4 है, देखो 3 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 4 हो गया। तो दूसरा ऑप्शन यानी NH3 आंसर हो जाएगा, अमोनिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन तत्व द्विपरमाणु को नहीं है? 2 परमाणु किसमें नहीं है? तो हाइड्रोजन में है, H2 होता है। क्लोरीन का Cl2 होता है, इसमें भी 2 है। नाइट्रोजन का N2 होता है, इसमें भी है। लेकिन हीलियम में He खाली होता है, हीलियम में 2 परमाणु नहीं है।
साधारण नमक का सूत्र NaCl हो जाएगा नमक का। जल का रासायनिक सूत्र H2O, बहुत सिंपल क्वेश्चन। H2O का नाम तो जल होगा। सल्फर का आणविक सूत्र S8 होता है, S8 चौथा ऑप्शन सही होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है, NaHCO3। अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट, अमोनिया NH4 का होल टू SO4, यह अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है ना, MgCl2 तीसरा ऑप्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, चौथा ऑप्शन में है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र, तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3 चौथा ऑप्शन में है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है, तीसरा ऑप्शन में सही है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl पहला ऑप्शन सही होगा। सोडियम ऑक्साइड Na2O देखो दूसरा नंबर में है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो कैल्शियम CaOH का होल 2 हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो CCl4, टेट्रा माने 4, तो CCl4 हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। सोडियम सल्फाइड का सूत्र Na2S। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3 क्या होगा, Al2O3 पहला ऑप्शन सही है। एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 दूसरा ऑप्शन सही होगा। जल में उपस्थित तत्वों का नाम क्या है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 गो, पहला ऑप्शन सही होगा। बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्वों का नाम क्या है, तो बुझा हुआ चूना में कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। निम्न में सोडियम तत्व का प्रतीक Na सोडियम का प्रतीक है ना। Na किस तत्व का संकेत है, तो वही सोडियम का। CO2 यानी CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन का परमाणुकता कितने हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणुकता 1 2 3, ऑक्सीजन O2 होता है तो 2 परमाणुकता, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। जल का परमाणुकता कितना है, मतलब जल में कई परमाणु, तो H2O होता है तो 2 गो हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 3 परमाणु, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोजन की परमाणुकता कितना, हाइड्रोजन H2 होता है तो 2 गो परमाणु है तो 2 आंसर होगा। ओजोन का परमाणुकता क्या था, तो ओजोन का O3 होता है तो 3 आंसर। ठीक है। फास्फोरस का P4 फार्मूला होता है 4, तो 4 इसका हो गया। इसी तरह निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का परमाणुकता 5 है बोल रहा है, किसमें 5 है देखते हैं। अमोनिया का होता है NH3, 3 और 1 4 गो है, 5 तो नहीं है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं CO2, तो 3 गो है। कैल्शियम कार्बन CaCO3, कैल्शियम कार्बन देखो ऑक्सीजन 3 गो, कार्बन 1 गो, 4 होगा, कैल्शियम 1 गो, 5, तो ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये सब बोर्ड में बनाने वाला क्वेश्चन है, फार्मूला वाला। टाइपिंग भी मिस्टेक है, बीच में भी घुस गया, वो सब क्वेश्चन को लास्ट में टाइपिंग करने बोले तो बीच में घुसा दिया, तो उस सब क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें फार्मूला का यूज होगा और सबका कम से कम 20-30 तत्व का परमाणु द्रव्यमान याद करवा देंगे, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान याद रहेगा तभी वो क्वेश्चन बनेगा। अभी आंसर खाली बता देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो अभी खाली जिसको याद करने वाला चीज़ है उसको दिखा दे रहे हैं। निम्न में कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में लिया गया है, तो कार्बन 12 को लिया गया है, पहला ऑप्शन। प्राकृतिक में ऑक्सीजन गैस किस रूप में उपस्थित है, तो अणु के रूप में है ना। 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना हुआ रहता है उसको अणु कहते हैं। प्राकृतिक में उत्कृष्ट गैस किस रूप में है, तो उत्कृष्ट गैस जो सिंगल अकेला रहता है वो परमाणु जैसे एक सिंगल परमाणु, इसमें अणु नहीं बनता है। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसमें जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चन जो बनाने वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन मोल निकालने का, द्रव्यमान निकालने का, उसको एक सेपरेट वीडियो और एक बना देंगे 10 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट में आपको पूरा सिखा देंगे कैसे इसका द्रव्यमान निकालना है, कैसे मोल निकालना है और बाकी चीज़ों को। ठीक है। थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ है इसलिए बोर्ड में अभी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया है, आवाज़ से भी पता लग रहा होगा। तो देखते हैं जैसे ही ठीक हो जाते हैं तो बोर्ड में भी क्लास लेना शुरू कर देंगे। बोल नहीं सक रहे सही से, इसलिए अब ऐसा में तो रोक के वीडियो बना ले रहे हैं, लेकिन बोर्ड में पढ़ाने थोड़ा संभव नहीं है, इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं कभी हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय